हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेलरिंग गुरुजी। आज के इस वीडियो में देखेंगे कुर्ती की कटिंग। कुर्ती का डिज़ाइन आप यहां पर देख सकते हैं। सामने कुछ बटन रहेंगे, नीचे कट रहेगा और इस तरीके से पूरा दो भाग में सामने का पल्ला आपका कटा हुआ रहेगा। लंबाई 37 इंच की, चेस्ट 34, कमर 30, शोल्डर 13 इंच, हिप 36 इंच, सामने का गला 6.5, पीछे गला 7 इंच का कंप्लीट बॉडी मेजरमेंट से लिया गया ये नाप है। इसको हटाते हैं, कपड़े को किस तरीके से बिछाना है वो बता देता हूँ थोड़ा से। तो यहाँ देखना, ये कपड़ा अभी है डबल फोल्ड और कुर्ती को जो बिछाने का तरीका होता है ठीक उसी तरीके से बिछाएंगे। ऊपर वाला पल्ला आपको उठा करके इस तरह से पलटाना होगा। उन सब चीज़ों को अभी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो कपड़ा है इसमें आपको सबसे पहले निशान लगाना है स्केल से बिल्कुल सीधा सीधा। ये सामने जो कट वाला डिज़ाइन बनेगा ना उसके लिए है। तो ये इस प्रकार से आप सीधा निशान, बड़ा स्केल का भी यूज़ करके बिल्कुल सीधा निशान आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। और ये जो मार्जिन हमने रखा है एक स्केल का मतलब 1.5 इंच का रखा हुआ है। तो ये 1.5 इंच से आपको ऐसे ही सीधा निशान एक लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस 1.5 इंच वाले निशान को लगाने के बाद ऊपर शोल्डर की तरफ आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक निशान हमको बिल्कुल सीधा इस तरह से लेना है। उसके बाद आ जाते हैं शोल्डर पे। तो शोल्डर इसमें है 13 इंच का, पीछे का गला हमें 7 इंच डाउन करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क आपका नहीं आएगा, पीछे गला 7 इंच है मतलब थोड़ा सा कम करेंगे। 13 है उसको हम लोग कर लेंगे 12 और हाफ करके निशान लगाएंगे 6 इंच पे, ठीक है। ये इस तरह से। उसके बाद जो है ये इस प्रकार से निशान मिला लिए। मिलाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर्म होल नापते हैं। तो आर्म होल नापने के लिए एक चीज़ का ध्यान देना, चेस्ट 34 है, थोड़ा लूजिंग देंगे। स्टैंडर्ड लूजिंग की अगर बात करें, एकदम ही टाइट फिटिंग आपको पहनना है फिर भी 2 इंच का लूजिंग तो देना ही पड़ेगा। आमतौर पे हम 3 इंच का देते हैं, तो इसमें जाएगा 34 में 3 बढ़ के 37 और 37 के हिसाब से अगर हम आर्म होल लें तो यहाँ पे आएगा 5.25 इंच का, ठीक है। तो ये 5.25 इंच का आर्म होल आपको यहाँ पे सीधा सीधा आर्म होल है, ये आर्म होल की गोलाई नहीं है। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर कहाँ पर कमर नापना है, कहाँ पर हिप नापना है, ठीक है। तो कमर का मेज़रमेंट लेंगे 14.5 इंच पे और हिप का मेज़रमेंट हम लेंगे 19 इंच पर, 19.5 भी कर सकते हैं। और उसके बाद इन दोनों निशानों को सबसे पहले तो ये निशान मिलाएं, ये ऐसे, फिर ये जो कमर का नाप है ये इस तरह से और हिप का, ठीक है। अभी हमने कमर और हिप का मेजरमेंट डाला नहीं है, केवल निशान लगाएं कहाँ पे कमर नापना है कहाँ पे हिप। अब बात करते हैं कमर की। तो 23 इंच का कमर है, यहाँ पर हम लूजिंग लेंगे। स्टैंडर्ड लूजिंग कम से कम 2 इंच लेते हैं, लेकिन नॉर्मल फिटिंग के लिए 3 इंच, ठीक है। तो 3 इंच अगर हम लें तो 30 में 3 इंच जोड़ने पे 33 का यहाँ पर निशान लगाना है आपको चौथा हिस्सा, ठीक। चौथा हिस्सा कितना होगा, 33 का चौथा हिस्सा होगा आपका 8.25 इंच। ये निशान हम यहाँ पर कितना मार्जिन लेते हैं कमर पे, उसकी अगर बात करें तो 1.5 इंच का मार्जिन हम सिलाई के लिए यहाँ पर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो बॉडी नाप का लूजिंग है मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, फिर चौथा हिस्सा करते हैं, उसके बाद सिलाई मार्जिन लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक। चेस्ट की बात करें तो 34, 3 इंच का यहाँ पर भी लूजिंग ऐड करेंगे तो 37 और इसको चौथा हिस्सा करेंगे तो 37 का जो चौथा हिस्सा होता है वो होता है 9.25 इंच, ठीक। तो ये 9.25 इंच का निशान और उसके बाद 1.5 इंच का यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन। तो ये दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, चेस्ट और कमर। अब बात करते हैं हिप। हिप की बात करें तो 36 इंच का ऑलरेडी हिप है, बॉडी मेजरमेंट पे 2 इंच का यहाँ लूजिंग देना है। ये कॉमन लूजिंग रहेगा किसी भी साइज़ के लिए, 2 इंच का हिप में किसी भी तरह की कुर्ती बनाओगे 2 इंच का लूजिंग। 38 हो गया, 36 में 2 जोड़ने पे 38 का चौथा हिस्सा कितना होगा, ये होगा आपका 9.5, ठीक। और हिप में अब जो सिलाई मार्जिन लेंगे वो 1 इंच का लेंगे। ये 1 इंच का मार्जिन भी कॉमन रहेगा सभी साइज़ के लिए। अब एक स्केल का यूज़ करेंगे, बड़ा स्केल यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं और इन निशानों को मिला लेना है, ठीक। चेस्ट से कमर, कमर से हिप, ठीक उसी तरह से मार्जिन वाले निशान को भी। तो ये बहुत बेसिक सी जानकारी, यहाँ तक कि जो आप सभी लोग जानते ही हैं। कुर्ती कटिंग्स के और भी ढेर सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। हाँ, अगर कटिंग में प्रॉब्लम होती है, आप ठीक से कटिंग नहीं कर पाते हैं या कटिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं, तो सिंपल सूट पैटर्न्स के और कॉलर कुर्ती पैटर्न्स के पेपर कटिंग्स आप अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर पर्सनल
व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी आप लोग कुर्ती कटिंग्स को ऑर्डर कर सकते हैं। पेपर कटिंग आपको मिलेगा, 100% फिटिंग उसमें आएगी, कटिंग का टेंशन आपका ख़त्म हो जाएगा। अब ये बेसिक फ्रेम तो हमने बना लिया। यहाँ पर लंबाई की अगर बात करें तो 37 इंच लंबाई है, तो यहाँ टेप रखेंगे और 37 इंच नाप लेंगे। तो जहाँ पर भी 37 इंच आया ये इस तरह से निशान लगाए और ये स्केल से सीधा इसको आगे बढ़ा लेना है। ये हो गया। अब जैसे ही आपने ये नापा तो हिप के बाद हम आते हैं जस्ट दामन पे। तो दामन का आपने नाप लिया है तब तो ठीक, नहीं लिए तो हिप को देख लेना कितना है। यह 9.5, तो यहाँ पे भी 9.5, ये ऐसे, ठीक है। और उसके बाद 1 इंच का यहाँ पे भी मार्जिन। चाहो तो चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जितना हिप है उतना ही दामन रखना है, आप अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे आर्म होल गोलाई की और सामने गले की, ठीक है। तो आर्म होल की गोलाई की अगर बात करें तो सबसे पहले तो हमें डाउन करना पड़ेगा। क्या डाउन करना पड़ेगा? आर्म होल। उसके बाद हम यहाँ पर शेप देंगे। सामने और पीछे दोनों पल्ला अलग अलग कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी जो हम काट रहे हैं वो सामने का पल्ला है, तो ये इस प्रकार से आपको आर्म होल डाउन करने के बाद राउंड शेप दे देना है, ठीक। अब वापस आते हैं, गले की बात करते हैं। तो यहाँ पे गला जो है ये आपको ओपन करना है 2.5 इंच या 2.25 इंच, अपने हिसाब से कर सकते हो। ये ओपन करने के बाद यहाँ पे भी निशान लगाना, बिल्कुल फिक्स लगा लेना। 2.25 इंच ले रहे हो तो 2.25 इंच। और जैसे सामने का गला हमको रखना है 6.5 इंच गहरा, तो उसके लिए हमें शोल्डर को डाउन करना पड़ेगा पहले, ठीक है, नहीं तो फिर गला छोटा हो जाएगा। तो डाउन पहले इस तरह से कर लें क्योंकि डीप गला है। तो ये शोल्डर पहले डाउन और उसके बाद आपका 6.5 इंच का गला, ये ऐसे, ये हो गया। उसके बाद ये इस तरह से मिलाए और जो भी आप गले का शेप देना चाहते हैं, जैसे डायग्राम में मैंने सिंपल गोल गला दिखाया है, तो आप गोल गले का यहाँ पे शेप देंगे, ये इस तरह से। उसके बाद एक मेजरमेंट आपको लेना है शोल्डर पे टेप रख करके। शोल्डर पे कहाँ? जहाँ पे ये देखिए आपने गले की कटिंग को किया, यहाँ से आपको निशान लगाना है 19.5, 20। ये इस तरह से थोड़ा बहुत रख फरक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइज़ के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होगा ये। जैसे इस साइज़ पे हम 20 इंच पे लगा रहे हैं, तो आप छोटी साइज़ों में 19, 18 इस तरह से लगा सकते हो, बड़ी साइज़ों में थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक। ये हो गया। इस निशान को लगाने के बाद यहाँ से जो आपका ड्रेस है वो पूरा कट रहेगा, ठीक है। यहाँ से ओपन रहेगा, सामने का पल्ला, सामने का जो दामन है 2 भाग में कटा हुआ रहेगा, जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया था। और एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए। सामने का पल्ला डबल फोल्ड कपड़े पर रख करके हमने काटा है, जिसमें ये ओपन साइड है, ठीक। इसको हमने डबल फोल्ड वाले हिस्से पे नहीं रखा है, केवल कपड़ा डबल है। अब करते हैं इसकी कटिंग। तो इस तरह से आप सामने पल्ले की पूरी कटिंग करेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको लेंगे और अब बात करेंगे पीछे पल्ले की। तो ये बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, अब हम डबल फोल्ड रखेंगे क्योंकि पीछे पल्ला हमें कट नहीं बनाना, वो सिंगल पीस रहेगा। तो ये इस बार डबल फोल्ड रहेगा। और चेक कर लेना, जहाँ तक आप डबल फोल्ड रख रहे हैं आपका हिप और दामन का मेजरमेंट जितना है उस हिसाब से आप बिछा के रखेंगे, जैसे बिछाते हैं, ठीक है। अब लेते हैं इस पल्ले को। तो ये जो 1.5 इंच अतिरिक्त हमने लिया है वो पीछे पल्ले में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये इस प्रकार से इसको खींचना, ठीक है। और 1.5 इंच का ये जो निशान लगा है वहाँ से रखना। तो ये बिल्कुल क्लियर समझ आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बराबर देख लेना आपका कपड़ा जो पीछे पल्ला आपने रखा है दोनों पल्ले बराबर हैं कि नहीं, क्योंकि ये कपड़े के लिए बिछाने के लिए तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं सब चीज़ों पे आपको वर्क करना है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक से होती हैं। बिगिनर्स को कपड़ा इधर उधर सरकने की बहुत शिकायतें होती हैं, लेकिन आगे चल के आपको ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑटोमेटिक से मिलता है, क्योंकि हाथ जम जाता है फिर मिस्टेक भी होना बंद हो जाते हैं। ये चीज़ होने के बाद
तो सही तरह से बिछाने के बाद केवल एक ही चीज़ में इसमें बदलाव होगा, वो क्या है, ध्यान दीजिए। आर्म होल का शेप, पीछे पल्ला जो है ये इस तरह से थोड़ा ऊपर से आएगा, ठीक। सामने पल्ला गहरा होता है, ये चीज़। दूसरा, पीछे का जो गला है वो 7 इंच का है, ये कितना है, 6.5 इंच का है। तो अगर 6.5 बनाओगे तो कोई टेंशन नहीं है, सामने पीछे अगर बराबर रखना है तो। लेकिन यहाँ पे जैसे आपको 7 इंच का गला रखना है तो ये 7 इंच का ऐसे निशान लगाना। निशान लगाने के बाद इसको सीधा स्केल से मिला लेना, और जो भी गले का शेप देना चाहते हो, मैं नॉर्मल गोल ही बताऊंगा, तो गोल गले का शेप यहाँ पे दे देते हैं, ठीक। अब ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूरी है, वो है शोल्डर। शोल्डर पीछे पल्ले का आपका 1/2 इंच बड़ा होगा, ये चीज़ भी ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्मल डीप नेक में पीछे पल्ला 1/2 इंच बड़ा होता है शोल्डर की परफेक्ट फिटिंग के लिए। कपड़े का झुकाव सामने की तरफ ज़्यादा रहता है इसलिए। और अब बस इतना ही करना है। अब इसके बाद आपको बराबर से पीछे पल्ले की कटिंग कर देनी है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। इस तरह से आपने देखा सामने पल्ले का पीछे पल्ले का अलग अलग कटिंग। और आस्तीन कटिंग को आज के इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सभी पैटर्न्स में आस्तीन की कटिंग लगभग सेम होती है। उम्मीद करूँगा ये जो पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, सिलाई इसकी देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट्स आते हैं, आपके लाइक्स अच्छे आते हैं इस वीडियो के लिए। इस पैटर्न के लिए सिलाई मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।